नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सितिया। मित्रों, अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह से पंगा लेकर के बहुत बड़ी गलती कर ली है। पंगा राजनीतिक भी होता तो कोई बात नहीं थी, राजनीतिक ढंग से निपट लिया गया है। लेकिन केजरीवाल ने दोनों से व्यक्तिगत भी पंगा लिया, भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया, मोदी को पागल कहा और अमित शाह को तड़ीपार कहा। मोदी की 10 साल से सरकार थी, अमित शाह 5 साल से देश के गृह मंत्री थे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पिछले कारनामों की जांच तक नहीं करवाई। वे भांपते रहे, देखते रहे, पॉलिटिकली निपटते रहे। तब कोई कार्रवाई करते, जांच करते तो बदले की कार्रवाई मानी जाती। लेकिन अब जब दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को उखाड़ फेंका है, तो मोदी और अमित शाह ने उनके पिछले कारनामों की फाइलें खुलवाना शुरू कर दिया है। केजरीवाल के एक अमेरिकन बैंक में खाते का पता चला है। देश को धोखा देने वाला यह बैंक खाता केजरीवाल ने तब खोला था जब आईआरएस रहते हुए वह 2 साल की स्टडी लीव पर अमेरिका में थे। और यह वही अरविंद केजरीवाल है जो शरद पवार के विदेशी खातों की बात करते थे, सोनिया गांधी के विदेशी खातों की बात करते थे और अपना विदेशी खाता चला रहे थे। और जब वह विदेशी खाता चला रहे थे, उन्हीं दिनों उनकी भारत विरोधी अमेरिकन डीप स्टेट से मुलाकात हुई थी, जिसने उन्हें भारत में अराजकता फैलाने की ट्रेनिंग देकर के वापस भेजा। सरकारी नौकरी में पेड स्टडी लीव का प्रावधान इसलिए किया जाता है ताकि अधिकारी ज्यादा बेहतर तरीके से भारत सरकार को सेवाएं दे सके। लेकिन इस बंदे ने स्टडी लीव से वापस आने के बाद तुरंत सरकारी नौकरी में रहते हुए ही दिसंबर 1999 में परिवर्तन नाम से संगठन खड़ा करके सरकार के खिलाफ जन आंदोलन शुरू कर दिया। एक महीने बाद जनवरी 2000 में केजरीवाल लंबी छुट्टी पर चले गए। दिसंबर 1999 में एक संगठन खड़ा करते हैं और उसके एक महीने बाद लंबी छुट्टी पर चले गए। अपने आप को आम आदमी कहने वाले, मध्यम वर्गीय कहने वाले, बिना वेतन के लीव पर कैसे चले गए? सरकारी नौकरी में रहते हुए उन्होंने अपने ही दफ्तर के बाद पारदर्शिता के लिए सत्याग्रह किया। केजरीवाल ने सिर्फ 5 साल नौकरी की और उसमें भी 2 साल स्टडी लीव पर रहे। परिवर्तन कोई रजिस्टर्ड एनजीओ नहीं था, फिर 5 साल तक इसे फंडिंग कौन कर रहा था? वह गए थे स्टडी करने और लौटते ही दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार और केंद्र में वाजपेयी सरकार के खिलाफ आंदोलन में लग गए। 2005 में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने परिवर्तन बंद कर दिया और कबीर नाम से एनजीओ शुरू किया। अब साजिश यहां से शुरू होती है। कबीर का गठन होते ही अमेरिका की फोर्ड फाउंडेशन ने कबीर को $1,72,000 की पेशकश की। अब सोचिए, बिना कोई काम किए अब संगठन बनता है और तुरंत ही पेशकश कर दी जाती है। एनजीओ बनते ही केजरीवाल को फोर्ड फाउंडेशन ने इतनी बड़ी रकम की ऑफर क्यों की होगी? कबीर के पास एफसीआरए का लाइसेंस भी नहीं था, वह तो 5 साल काम करने के बाद मिलता है। मनमोहन सिंह सरकार के गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने उन्हें विदेशी फंड की इजाजत दिलाई, यानी फोर्ड फाउंडेशन की पहुंच मनमोहन सरकार के भीतर तक थी। फोर्ड फाउंडेशन ने ही अरविंद केजरीवाल को यह इजाजत दिलाई होगी। 2005 से 2010 तक कांग्रेस सरकार के दौरान ही फोर्ड फाउंडेशन ने केजरीवाल को $4 लाख दिए। मजे की बात यह है कि जिन दिनों केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चला रहे थे और वह भी मनमोहन सरकार के खिलाफ, उस समय उन्हें अमेरिका से करोड़ों रुपए मिल रहे थे, जबकि भारत से 5 साल में उन्हें सिर्फ $11,35,000 मिले थे। इसी फोर्ड फाउंडेशन ने गुजरात में मोदी के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए तीस्ता शीतलवाड़ को फंडिंग की थी। मोदी सरकार ने 2015 में, यानी सरकार बनने के 6-8 महीने बाद ही
फोर्ड फाउंडेशन की भारत में फंडिंग पर मॉनिटरिंग शुरू कर दी थी और फोर्ड फाउंडेशन पर रोक लगाने वाली थी, भारत में उसका बिस्तर गोल करने वाली थी। लेकिन करीब करीब 1 साल की मॉनिटरिंग के बाद मॉनिटरिंग बंद कर दी गई और उसे छोड़ दिया गया कि आप अब भविष्य में देखकर ही करेंगे। भारत विरोधी ताकतों को अगर फंडिंग करी तो फिर देख लिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल और तीस्ता सितलवाड़ दोनों ने इसी दौरान सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। मोदी सरकार ने 1999 से लेकर के 2024 तक केजरीवाल के अमेरिकन खाते की पड़ताल शुरू करने के लिए कदम आगे बढ़ा दिए हैं। केजरीवाल के सारे जन अभियानों और आंदोलनों का मकसद जनता में अपनी लोकप्रियता बनाते हुए राजनीति में कदम रखना था और इसकी भूमिका अमेरिका में 1999 में ही तय हो गई थी। 5 साल तक सरकारी नौकरी में रहते हुए वह सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाते रहे। मनमोहन सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा था उन दिनों। 2005 में मनमोहन सरकार ने जैसे ही राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून पास किया, फरवरी 2006 में केजरीवाल ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 5 साल वह छुट्टी पर चल रहे थे और आंदोलन चला रहे थे सरकार के खिलाफ। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और जैसे ही आरटीआई का कानून पास हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आरटीआई आंदोलन का नेतृत्व अरुणा राय कर रही थी। सबसे पहले राजस्थान में उन्होंने यह शुरू किया था आंदोलन, उसके बाद वह राष्ट्रव्यापी हुआ, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े, अन्ना हजारे भी उसमें जुड़े। लेकिन उभरते नेतृत्व का मैगसेसे से अवार्ड अरविंद केजरीवाल को मिला, जबकि उनसे बड़े तो अरुणा राय और अन्ना हजारे थे, और भी कई लोग थे। और उन्हें क्यों मिला? अब सवाल पैदा होता है कि अरविंद केजरीवाल ने क्या किया था जो उसको ये अवार्ड मिला। क्योंकि अमेरिकन डीप स्टेट उन्हें भाजपा और कांग्रेस का विकल्प बनाना चाहता था। और आप देखिए केजरीवाल का ये डबल कैरेक्टर, भाजपा के खिलाफ भी और कांग्रेस के खिलाफ भी। इस्तीफा देकर केजरीवाल ने सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता का अभियान चलाने के लिए फिर पब्लिक काज रिसर्च फाउंडेशन शुरू किया। इस्तीफा देने के 5 साल बाद अन्ना आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी के बाद 2011 में उनका इस्तीफा मंजूर किया गया। तब तक मनमोहन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और उसी के खिलाफ आंदोलन हो रहा था। 2012 में उन्होंने आम आदमी पार्टी बना ली। जैसे ही 2011 में उनका इस्तीफा मंजूर हुआ, तुरंत उन्होंने अन्ना आंदोलन को फेंका साइड पे, अन्ना हजारे को फेंका साइड पे और 2012 में आम आदमी पार्टी बना ली। अब जाते जाते बता दूं कि चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ा फ्रॉड कर दिया है, जिस पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने वाली है या हो गई होगी। उन्होंने दिल्ली सरकार के आईटी सेल के कर्मचारियों से सांठगांठ करके मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल का नाम बदलकर अरविंद केजरीवाल एट वर्क कर दिया है। जबकि इस बीच 4 महीने से आतिशी मालिना मुख्यमंत्री थी। इसका मतलब यह है कि 4 महीने वह खुद को मुख्यमंत्री ही मानते रहे और तभी उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से सांठगांठ करके यह नया नाम उसका कर दिया। वह दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के आधिकारिक अकाउंट पर कब्जा कैसे कर सकते हैं? उसे सरकारी पैसे से चलाया जा रहा था। जितने भी कर्मचारी वहां पर इस अकाउंट को चला रहे थे, वह सरकार से पैसा ले रहे थे, तनख्वाह ले रहे थे। और जब भाजपा ने एलजी से इसकी शिकायत की तो केजरीवाल ने यह अकाउंट ही डिलीट कर दिया। वह कौन होते हैं मुख्यमंत्री का अकाउंट अपने नाम करने वाले और बाद में डिलीट करने वाले? इसका मतलब है कि केजरीवाल ने अपने पार्टी वर्करों को मुख्यमंत्री कार्यालय में लगाया हुआ था। उन्हीं की मिली भगत से उन्होंने यह डिजिटल चोरी की है। इसके अलावा एक यूट्यूब चैनल था केजरीवाल गवर्नमेंट वर्क्स। इसमें केजरीवाल सरकार के कामों के दावे थे। यह यूट्यूब चैनल को भी उन्होंने डिलीट कर दिया। जबकि नई सरकार जो एसआईटी गठित करने वाली है, उसे इसी यूट्यूब से केजरीवाल के खिलाफ प्रूफ मिलने थे।
आप अंदाज लगाइए कि केजरीवाल कितना शातिर है। क्या भारत में पहले कभी इतना शातिर पॉलिटिशियन हुआ है? इतने शातिर तो सिर्फ क्रिमिनल होते हैं और वह क्रिमिनल ही है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।